26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 2 चरणों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अब सभी की निगाहें दोनों गठबंधनों के बीच सीट बंटवारे पर है, लेकिन दोनों गठबंधनों के बीच में अभी तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। 15 अक्टूबर को नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर को नाम वापसी का तिथि है। मतदान का तिथि पहले चरण के लिए 13 नवंबर को है और 23 नवंबर को मतगणना होगी। दूसरे चरण के लिए आपको बता दें कि 22 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो गई है। 29 अक्टूबर को आखिरी तारीख है नामांकन की। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को होगी। 1 नवंबर नाम वापसी का तिथि है। 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होंगे। 23 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन चुनाव के तारीखों के ऐलान के बावजूद दोनों गठबंधनों के बीच में सीट बंटवारा सिरदर्द बना हुआ है। खासकर बिहार के जो दो दल है, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जो पार्टी है, इन दोनों के लिए सीट बंटवारा सरदर्द बना हुआ है। महागठबंधन में भी अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो दूसरी तरफ एनडीए में भी अभी सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है। एनडीए की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड एनडीए के हिस्सा है। ये पहले ही असम के जो भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के सह प्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने साफ कर दिया है। वहीं एनडीए के घटक दल से चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, साथ में चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस भी झारखंड में एनडीए की ओर से चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन झारखंड के सह प्रभारी ने सब कुछ साफ कर दिया है कि सिर्फ जनता दल यूनाइटेड ही बिहार से एनडीए के झारखंड में हिस्सा रहेगी। जनता दल यूनाइटेड ही साथ में चुनाव लड़ेगी। लेकिन चिराग पासवान और जीतनराम मांझी और उनके चाचा को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही झटका दे दिया है। और दूसरी तरफ बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के हिस्सा है। पिछले बार भी महागठबंधन से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी तक इस बार सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। पिछली बार की बात करें तो 43 सीट पर महागठबंधन की तरफ से जेएमएम चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस को 31 सीट मिली थी और राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 7 सीट मिली थी। उनके एक विधायक जीते थे, सत्यानंद भोक्ता, और वो झारखंड सरकार में मंत्री भी अभी हैं। लेकिन इस बार हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 42 सीट पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी, 29 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 5 सीट आरजेडी के खाते में जाएगी और 5 सीट कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में जाएगी। 4 से 5 सीट राष्ट्रीय जनता दल को इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें मिलने वाला है और 5 से 6 सीट कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में भी जाने वाला है। तो दूसरी तरफ अब एनडीए की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार अकेले चुनाव लड़ी थी। जनता दल यूनाइटेड भी झारखंड में अकेले चुनाव लड़ी थी। चिराग पासवान और सुदेश महतो की पार्टी आजसू भी अकेले चुनाव लड़ी थी, जिसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को उठाना पड़ा था कि सत्ता उनके हाथ से चला गया था। बड़ी हार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को मिला था। उनके मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सभी चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार हमारे सूत्र बताते हैं कि 69 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड के खाते में 2 सीट मिलेगी। एक राजा पीटर पूर्व मंत्री हैं, वो जेडीयू में हाल ही में शामिल हुए हैं, और दूसरे पूर्व मंत्री हैं जो रघुवर दास को हराने वाले हैं, सरयू राय, वो भी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। इन दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जेडीयू को सीट देगी और दोनों उम्मीदवार लगभग तय हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की चाहत अभी और सीटों पर है। करीब 11 सीटों की दावा झारखंड में जनता दल यूनाइटेड कर रही है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 ही सीट जनता दल यूनाइटेड को झारखंड में मिलने वाली है। पशुपति कुमार पारस भी 1 सीट का दावा कर रहे हैं।
जीतनराम मांझी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 10 सीट पर वो तैयारी कर रहे हैं और एनडीए के तरफ से ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, वो एनडीए के हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान को पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने झटका दे दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जनता दल यूनाइटेड के अलावा कोई और पार्टी से गठबंधन झारखंड में नहीं होने जा रहा है। आजसू, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, इन 3 दल मिलकर झारखंड में इस बार चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान पिछले बार भी 28 सीटों पर झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन प्रत्येक सीट पर, लगभग सभी सीटों पर उनका जमानत तो जब्त हो गया था। लेकिन इस बार फिर चिराग पासवान, जब चाचा और भतीजा अलग हो गए हैं, उसके बाद अब फिर से झारखंड के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा दोनों गठबंधनों के बीच में फाइनल नहीं हुआ है। 23 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होंगे। 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होना है। लेकिन दोनों गठबंधनों के बीच में, खासकर बिहार के जो 2 दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों के लिए झारखंड में सीट बंटवारा सरदर्द बना हुआ है। अपने अपने गठबंधन के ओर से ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और सीट मांग रहे हैं, लेकिन जितनी सीट ये लोग चाहत रखते हैं उतनी सीट इन दोनों के गठबंधन के तरफ से नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फोनेशन के साथ।